Hello, dear students. Welcome to VC एजुकेशन. माय नेम इज़ मनीष जकाते. और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. ये है चैप्टर इकोनॉमिक्स का, जो 12th इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर 3, उसका बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग बताया था. एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब होता है बेटा कि डिमांड में प्राइस के वजह से अप्रॉक्सीमेटली कितना चेंज हो रहा है उसके बारे में बात होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. सो पॉल सैमुएल्सन ने हमको एक डेफिनेशन दी है. प्राइस इलास्टिसिटी इज अ कॉन्सेप्ट फॉर मेजरिंग हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड इज रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस. मतलब होता है कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ वो बताया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. डिमांड के अंदर लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये देखा था कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड चेंज होती है, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है, मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप है, क्योंकि प्राइस में चेंज होने से डिमांड चेंज होती है, बट कितना चेंज होती है ये हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखा. अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, तो देखिए, पहले उससे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का था वो पता होना चाहिए. ये भी लेक्चर मैंने आपको बता दिया है, ये भी टॉपिक्स हमारा हो चुका है, तो आप एक बार जो है वो क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपको पहले वाले लेक्चर में मिल जाएगा. तो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है उसके बारे में देखते हैं. देखिए यहाँ पर मीनिंग दिया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू गिवन प्रोपोर्शन चेंज इन इट्स प्राइस. जिसका मतलब होता है कि अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब होता है कि उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज होना, कि डिमांड में चेंज होने जो होती है वो प्राइस के वजह से ही होती है. जिसका मतलब जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज जो है वो हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में होने वाला है. ये फॉर्मूला उन्होंने दिया, देखो, इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग. मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब होता है कि प्राइस में चेंज होने से हमारे क्वांटिटी डिमांडेड के रिस्पॉन्ड में कितना चेंज होता है उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसके अंदर बेटा टाइप्स आते हैं. इसमें सबसे पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. हर एक टॉपिक को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो देखो, प्राइस इलास्टिसिटी इसके अंदर होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, कि बेटा प्राइस में चेंज होने से हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में जो है वो इनफाइनाइट चेंज होता है. कभी कभी हो जाता है कि एक प्रोडक्ट में प्राइस में चेंज होने से जो है वो हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बहुत सारी चेंज हो जाती है. सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब होता है वे चेंज इन प्राइस लीड्स टू इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज़ नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. तो चलो टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखते हैं. देखिए दिया है उन्होंने, व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स अबाउट एन इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. इसका मतलब होता है कि प्राइस में स्लाइट या फिर ज़ीरो चेंज होने की वजह से कि हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में इनफाइनाइट चेंज होता है. कैसा होता है, इनफाइनाइट चेंज होता है. इट इज़ ओनली अ थेरोटिकल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ थेरोटिकल कॉन्सेप्ट है. फॉर एग्जाम्पल 10% फॉल इन प्राइस में लीड टू एन इनफाइनाइट राइज इन डिमांड. जिसका मतलब होता है कि अगर 10% प्राइस में जो है वो चेंज हो जाता है या फॉल हो जाती है तो इससे डिमांड जो है वो इनफाइनाइट बनने वाली. इनफाइनाइट मतलब होता है अनलिमिटेड, के जिसको कोई लिमिट नहीं है. तो चलो हम बात करें, वहाँ पे फार्मूला दिए, इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू इनफाइनाइट. ये इनफाइनाइट होगी. अगर आप इसको कर्व को देखो तो ये जो कर्व होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इसका कर्व याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये हो गया पहला टाइप, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. अब हम सेकंड देख रहे हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, देखो कि पहले आपको ओरली समझा देता हूँ. परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मतलब होता है कि प्राइस में चेंज होने से अगर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ भी चेंज नहीं होता. इससे पहले हमने देखा था कि प्राइस चेंज होने से हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में इनफाइनाइट चेंज होता है. यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा. when percentage change in price has no effect on the quantity demanded of a commodity, it is called as a perfectly inelastic demand. तो प्राइस में चेंज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ भी फ़र्क नहीं होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा. देखो फॉर एग्जांपल दिया उन्होंने, 20% फॉल इन प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन अ क्वांटिटी डिमांडेड. कि अगर आप मान लो कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस 20% अगर कम हो जाते तो इससे क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. जैसे फार्मूला दिया है, देखो, इट इज इक्वल टू जीरो, इट इज इक्वल टू जीरो. इसका जो कर्व होता है, जैसे आप देखोगे कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कर्व कैसा है, यह है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. वैसे ही ये जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है इसका कर्व होता है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. याद रखिएगा, इसका डिफरेंस बिटवीन आता है, तो 2 मार्क के लिए डिफरेंस बिटवीन आता है. तो पहले इसमें आप मीनिंग लिख सकते हैं.
सेकंड इसमें आप कर्व डाल सकते हैं कि जैसे वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये जो है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और ईडी इज इक्वल टू 0 और वहाँ पे ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये याद रखिएगा। अब थर्ड पॉइंट होता है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हो गया। अब हम बात करें यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब होता है, पहले ओन लैंग्वेज में समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब होता है बेटा कि अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइस में जितना चेंज होगा उतना ही सेम या प्रोपोर्शनेट, सेम या प्रोपोर्शनेट दोनों एक ही वर्ड होता है, सेम, प्रोपोर्शनेट, आइडेंटिकल, उतना ही सेम जो चेंज है वो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में भी होगा। तो देखो इन्होंने दिया है व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देन इट डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। तो जब आपके प्राइस में जितना चेंज होगा उतना ही चेंज आपके क्वांटिटी डिमांडेड में होगा, तो उसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल देखिए, 50% फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू 50% राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, कि 50% अगर प्रोडक्ट की प्राइस राइज हो जाएगी उतना ही 50% जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड उसके फॉल होने वाली है। मतलब क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप होने की वजह से ये जो है आपको क्या करता है कि बताता है कि जितना प्राइस बढ़ेगी उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड कम होने वाली है। तो इसका आंसर मतलब जो फार्मूला होता है वो ईड इज इक्वल टू 1, ईड इज इक्वल टू 1। और इनका जो कर्व होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये देखिए यहाँ पे लिख कर दिया है, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हमने तीन टाइप्स देखे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, अब हम बात यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो देखो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इसका मतलब आपको समझा देता हूँ पहले। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब होता है बेटा कि अगर आपके जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो अगर ज़्यादा होते परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, मतलब प्राइस से ज़्यादा अगर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है तो उसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो देखिए रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के अंदर दिया है, देखिए इस साइड में दिया है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो याद रखिए कि अगर आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है तो उसके वो अगर ज़्यादा है देन डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक। तो अगर आपकी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज़्यादा हो जाती है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो उसे कहते हैं हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो एग्जांपल भी उन्होंने दे दिया है, देखिए फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ईड इज इक्वल टू क्या रहेगा, ईड इज इक्वल टू हमारा रहेगा ग्रेटर देन, सॉरी ईड इज ग्रेटर देन 1। पहले हमने देखा ईड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सेकेंड ईड इज इक्वल टू 0, देन ईड इज इक्वल टू 1, इसमें ईड इज ग्रेटर देन 1। उसका अपोजिट यहाँ पे अगर आप कर्व देखोगे तो ये देखिए कि कर्व कैसा है, फ्लैटर है, कैसा है, फ्लैट होता है, क्योंकि आपका परसेंटेज जो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है और प्राइस कम है, मतलब चेंज तो दोनों में ही हो रहा है, इन्वर्स है, बट सिर्फ प्राइस जो है वो कम होती है, प्राइस में स्लाइटली चेंज होने से आपके क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज होता है, तो इसका कर्व होता है फ्लैटर। अब हम बात करें पाँचवा पॉइंट हमारा, दैट इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो हमने पहला पॉइंट देखा, परफेक्ट, मेरे पीछे बोल सकते हो, आपको जल्दी याद हो जाएगा, IMP क्वेश्चन है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में ये जो ईडी होता है, मतलब आपको जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 होता है, मतलब प्राइस से कम होता है। तो देखिए व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब जो परसेंटेज इन प्राइस है वो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से कम होता है। इसका मतलब अपोजिट भी आप कंसिडर कर सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। सो डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो हमारी डिमांड कैसे रहती है, इन इलास्टिक रहती है। फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 25% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर आपके 50% से प्राइस अगर बढ़ जाते तो 25% से जो है वो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाएगी। तो चलो इसका अगर आप कर्व देखोगे तो इसका कर्व जो होता है वो होता है स्टीपर। कैसा होता है, स्टीपर। ये देखिए जो लाइन है वो स्टीपर है। सो हमने देखा आज का टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें हमने देखा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब होता है कि प्राइस में चेंज होने से अगर आपकी क्वांटिटी डिमांड में इनफाइनाइट चेंज होता है तो होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका कर्व होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ईड इज इक्वल टू रहता है इनफाइनाइट। सेकेंड हम बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मतलब होता है कि प्राइस में चेंज होने से अगर आपकी क्वांटिटी डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा, तो उसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसका कर्व होता है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और इसका जो ईडी रहता है वो ईडी इज इक्वल टू 0।
और वही यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की आप बात करें तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब होता है व्हेन चेंज इन प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शन, मतलब सेम चेंज, जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज होगा, तो उसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट इज इक्वल टू 1। हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड की बात करेंगे तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब होता है कि जब आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो उसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ईडी इज इक्वल टू, या ईडी इज ग्रेटर दैन 1 यहाँ पर रहता है कि आपका जो ईडी है वो ग्रेटर दैन 1 रहेगा, और इसका कर्व होता है फ्लैटर। और जो लास्ट है हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, इसका कर्व रहता है स्टीपर। इसका मतलब होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो कम है आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, और यहाँ पे रहता है ईडी इज़ लेस दैन 1। तो बस दिस इज़ आवर टॉपिक। थैंक यू। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।